नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल लर्न मैथ इजीली में। आज हम कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ रिंग के ऊपर बेस्ड अपनी थर्ड थ्योरम जो है वो डिस्कस करने जा रहे हैं। जैसा कि मैं और भी वीडियोस में आपको बता चुकी हूँ कि कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ रिंग जो टॉपिक है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और उस पर बेस्ड थ्योरम्स, प्रॉब्लम्स और रिजल्ट्स जो हैं वो आप एग्जाम्स में आसानी से एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस थ्योरम से। इस थ्योरम को बहुत अलग अलग तरीके से एग्जाम्स में इसकी डिफरेंट स्टेटमेंट्स जो है वो पूछी जाती हैं। मैं आपको इसकी एक स्टेटमेंट जो है वो प्रूफ करा के दिखा रही हूँ और बाकी सब जो स्टेटमेंट्स हैं उनमें थोड़ी बहुत एडिशंस हैं, वो वन बाय वन एक्सप्लेन करूँगी आपको। तो चलिए शुरू करते हैं थ्योरम नंबर 3 की स्टेटमेंट से। लेट आर बी अ फाइनाइट non-zero integral domain, then order of R is equal to p to the power n. P is a prime number. हमें दे ये रखा है कि R एक फाइनाइट नॉन जीरो इंटीग्रल डोमेन है, तो ऐसे केस में हमें ये प्रूफ करना है कि ऑर्डर ऑफ R जो है वो p टू द पावर n है। यानी ऑर्डर ऑफ R को हम कोई एक प्राइम नंबर एग्जिस्ट करता है उसकी पावर की फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इसके प्रूफ से। इसके प्रूफ को समझने के लिए ज़रूरी ये है कि अब तक कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ रिंग पे बेस्ड जो भी वीडियोस मैंने अब तक आपको कराए हैं वो आपको अच्छे से क्लियर हों, क्योंकि इस कॉन्सेप्ट में मैं इससे पिछले वाली थ्योरम्स और जो भी रिजल्ट्स मैंने कराए हैं उन सब का इस्तेमाल करने वाली हूँ। तो ज़रूरी ये है कि आपको पिछले वीडियोस अच्छे से क्लियर हों ताकि आपको आज का वीडियो को समझना बहुत ही ज़्यादा आसान हो। सबसे पहले तो मैंने ये चीज़ आपको कराई थी थ्योरम नंबर 1 में कि अगर R एक इंटीग्रल डोमेन होता है, if R is an integral domain, तो उसके कैरेक्टरिस्टिक किस तरह के होते हैं? या तो होता है कैरेक्टरिस्टिक ऑफ R 0 या फिर वो होता है एक प्राइम नंबर। ये चीज़ मैंने आपको बताई थी। अब हम क्या प्रूफ करेंगे? हम ये प्रूफ करेंगे कि इस केस में जहाँ पर ये एक फाइनाइट नॉन जीरो इंटीग्रल डोमेन है, इसका कैरेक्टरिस्टिक 0 नहीं है। तो हमारे पास में एक ही पॉसिबिलिटी बच जाएगी कि उसका कैरेक्टरिस्टिक जो है वो एक प्राइम नंबर है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले वी फर्स्ट शो कैरेक्टरिस्टिक ऑफ R इज नॉट इक्वल टू 0। सपोज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ R इज इक्वल टू 0। सपोज हमने क्या कर लिया कि R का जो कैरेक्टरिस्टिक है वो 0 है, हम उल्टा मान के चलते हैं। इससे क्या होगा कि हम आगे किसी स्टेप पे जाकर एक कॉन्ट्रडिक्शन पे आ जाएंगे। अगर R का कैरेक्टरिस्टिक 0 है देन हमारे पास में NA इज इक्वल टू 0 फॉर ऑल A बिलोंग्स टू R। ये वाली जो कंडीशन होती है ये कब होल्ड होगी? ये होल्ड होगी सिर्फ और सिर्फ तब जब हमारे पास में N 0 हो। देन NA इज इक्वल टू 0 फॉर ऑल A बिलोंग्स टू R इज possible only for n is equal to 0। अब यहां पे हम देखिए एक नॉन जीरो एलिमेंट ले लेते हैं R का। लेट A नॉट इक्वल टू 0 बिलोंग्स टू R। तब हमें ये पता है कि A 2A 3A 4A A के साथ हम किसी भी नॉन जीरो n को, ये सब हमारे पास में n है 2 3 4 एंड सो ऑन, चाहे हम किसी को भी मल्टीप्लाई करें वो क्या आ जाएगा हमारे पास में? नॉन जीरो। दीज ऑल बिलोंग्स टू R। ये नॉन जीरो तो हो गए, लेकिन हमें ये पता है कि ये एक फाइनाइट सेट है। R जो है वो एक फाइनाइट इंटीग्रल हमको दे रखा है, तो एक स्टेज आने के बाद में इनके जो एलिमेंट्स हैं वो रिपीट करने लग जाएंगे। सिंस R is finite, therefore IA is equal to JA
फॉर सम i नॉट इक्वल टू j। अब हमारे पास में एक स्टेज ऐसी आएगी कि यहाँ पर दो एलिमेंट्स, एक कहीं यहाँ एक कहीं यहाँ, लेकिन रिपीटेशन के कारण दोनों जो है वो सेम हो जाएंगे। अब ये दोनों हमारे पास में क्या है, इंटीजर्स हैं i और j। तो अगर ये दोनों बराबर नहीं हैं तो इनमें से या तो एक बड़ा है या एक छोटा है। सपोज i ग्रेटर देन j, सपोज i जो है वो ग्रेटर देन j है, एंड i और j किसको बिलोंग कर रहे हैं, z प्लस को। अब हमारे पास में i a इज इक्वल टू j है, तो i a माइनस j a इज इक्वल टू 0। तो i माइनस j इंटू a इज इक्वल टू 0। लेट i माइनस j इज इक्वल टू k, और k भी हमारा z प्लस को बिलोंग करेगा। तो ये हमें क्या मिल जाएगा, k a इज इक्वल टू 0। जहां पर देखिए k हमारे पास में नॉन ज़ीरो है, क्योंकि i ग्रेटर देन j है तो k भी ग्रेटर देन 0 होगा। तो k a इज इक्वल टू 0। यहाँ पर हमने क्या लिया था कि a नॉन ज़ीरो है, उसके कॉरेस्पॉन्डिंग हमें एक k बिलोंग्स टू z प्लस मिल रहा है, सच दैट k a इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर हम डायरेक्टली अपनी पिछली वाली थ्योरम का इस्तेमाल करते हुए हमें क्या मिल जाता है, देयरफॉर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ r इज फाइनाइट। तो ये हमारे पास में यहाँ पे कॉन्ट्रोडिक्शन आ जाती है, क्योंकि हमने क्या लिया था, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ r इज 0। तो ये कॉन्ट्रोडिक्शन मिल गई है हमें। ये कहाँ से मिला, बाय थ्योरम नंबर 2। ये मैंने आपको इससे पिछले वीडियो में पूरा अच्छे से एक्सप्लेन कर रखी है, और जैसा कि मैंने आपको वीडियो की स्टार्टिंग में बताया था, आज के वीडियो को समझने के लिए ज़रूरी ये है कि आपको कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ रिंग पे बेस्ड जो भी वीडियो है वो जो मेरे चैनल पे एग्जिस्ट करता है वो सब आपको अच्छे से क्लियर हो। और इस वीडियो को देखने से पहले आप उन वीडियोस को ध्यान से देखिए, फिर इस वीडियो को देखें। तो यहाँ पर एक कॉन्ट्रडिक्शन आ जाएगी, इसका मतलब कि जो हमने एज्यूम करा है वो गलत है, और कैरेक्टरिस्टिक ऑफ r जो है हमारे पास में नॉन ज़ीरो होगा। अब दो ऑप्शंस थे, या तो वो 0 होता या फिर वो प्राइम नंबर होता। तो हमारे पास में सेकेंड ऑप्शन आ जाता है, देयरफॉर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ r इज अ प्राइम नंबर। एक प्राइम नंबर आ गया। लेट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ r इज इक्वल टू p। एक प्राइम नंबर हम इसको p ले लेते हैं। अब यहाँ पर r एक फाइनाइट सेट दे रखी है, तो लेट ऑर्डर ऑफ r इज इक्वल टू n। अब कोई भी नंबर हो हमारे पास में, उसका एक प्राइम फैक्टर तो होता ही है। वो हम p नहीं कह रहे हैं, हम उसका एक प्राइम फैक्टर बोल रहे हैं कि उसका जरूर एग्जिस्ट करता है। चाहे आप कोई भी नंबर ले लीजिए, चाहे 12 ले लीजिए, तो उसका प्राइम फैक्टर 2 और 3 एग्जिस्ट करते हैं। अगर आप 16 ले लेंगे तो उसका प्राइम फैक्टर 2 एग्जिस्ट करता है। तो इसी तरह से अगर आपके पास में कोई भी आप सेट, कोई भी नंबर लोगे तो उसका एक प्राइम फैक्टर तो एग्जिस्ट करेगा ही। लेट ऑर्डर ऑफ r इज इक्वल टू n। लेट q बी ऑफ प्राइम नंबर such that q divides order of r। तो हमारे पास में q जो है वो ऑर्डर ऑफ r को डिवाइड करेगा। अब यहां पर देखिए r प्लस डॉट जो है वो एक रिंग है। सिंस r प्लस डॉट इज अ रिंग, इसका मतलब क्या हुआ, r विद रिस्पेक्ट टू एडिशन इज एन एबिलियन ग्रुप। ये एक एबिलियन ग्रुप हो जाता है। देयरफॉर हमने एक थ्योरम करी थी, कॉशी थ्योरम, ग्रुप थ्योरी के अंदर, उसका इस्तेमाल हम यहां पर कर रहे हैं। देयरफॉर बाय कॉशी थ्योरम देयर एग्जिस्ट a belongs to r such that order of a is equal to q। अब वो थ्योरम क्या कहती है उसको भी मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करती हूँ। उस थ्योरम में हम ये कहते थे कि अगर हमारे पास में g विद रिस्पेक्ट टू एडिशन एक एबिलियन ग्रुप है, इज एन एबिलियन ग्रुप, एंड ऑर्डर ऑफ g जो है वो क्या है n।
एंड P डिवाइड्स ऑर्डर ऑफ G, एक प्राइम नंबर एग्जिस्ट करता है जो कि ऑर्डर ऑफ G को डिवाइड करता है, देन देयर एग्जिस्ट एन एलिमेंट A belongs to G such that order of A is equal to P. तो यहाँ पर एक एलिमेंट A ज़रूर एग्जिस्ट करेगा जिसका ऑर्डर उस प्राइम नंबर P के बराबर होगा। तो यहाँ पर देखिए हमने ऑर्डर ऑफ R को डिवाइड करता हुआ एक प्राइम नंबर लिया है Q। तो बाय कॉशी थ्योरम देयर एग्जिस्ट A belongs to R such that order of A is equal to Q. अब अगर A का ऑर्डर Q है, therefore Q is the least positive integer such that QA is equal to 0. अब हमारे पास में एक और चीज यहाँ पर क्या आ गई है, हमने ये लिया है कैरेक्टरिस्टिक ऑफ R इज इक्वल टू P। इसके बाद में आप यहाँ पर एक और स्टेप लिख लीजिए। इसका मतलब क्या हुआ, PA इज इक्वल टू 0 फॉर ऑल A बिलोंग्स टू R। इसको आप ले लीजिए इक्वेशन नंबर 1। इसका मतलब क्या हुआ कि A को अगर हम P टाइम्स ऐड करेंगे तो वो 0 आएगा, एंड फॉर ऑल A बिलोंग्स टू R। ये वाली चीज आ गई। और यहाँ पर हम क्या कह रहे हैं कि QA इज इक्वल टू 0 फॉर दिस पर्टिकुलर A फॉर Q, और ये जो Q है वो लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर है। इसका मतलब क्या हुआ कि Q जो है वो P को डिवाइड करेगा, बट P इज अ प्राइम नंबर, मगर P जो है वो एक प्राइम नंबर है, therefore Q जो है वो P के बराबर हो जाएगा। तो हमने एक प्राइम नंबर लिया था Q जो कि ऑर्डर ऑफ R को डिवाइड करता है, और वो हमें P के बराबर मिल गया। इससे हमें क्या पता चला कि हम कोई भी प्राइम नंबर ले लें जो ऑर्डर ऑफ R को डिवाइड करेगा तो हमें वो P के बराबर ही मिल जाएगा। Therefore, whatever prime number we will take, we will take dividing order of R, we will get P only. Therefore हमारा ऑर्डर ऑफ R क्या है, वो P का ही कोई पावर है, यानी ऑर्डर ऑफ R इज इक्वल टू P टू द पावर n, वेयर n बिलोंग्स टू Z प्लस। एक और चीज मैं यहाँ पर आपको क्लियर कर दूं कि आपको हो सकता है यहाँ पर एक छोटी सी कंफ्यूजन हो, इससे पिछले पेज पर मैं वापस जा रही हूँ। PA इज इक्वल टू, यहाँ पर देखिए, इफ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ R इज इक्वल टू P प्राइम implies PA is equal to 0 for all A belongs to R. अगर वो कैरेक्टरिस्टिक है R का, इसका मतलब कि उसको जब हम R के किसी भी एलिमेंट के साथ में मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 0 आएगा। और यहाँ पर हम क्या ले रहे हैं, एक हम फिक्स A के लिए ले रहे हैं, यहाँ पर हम फॉर सभी एलिमेंट्स ऑफ R के लिए ले रहे हैं, और यहाँ पर हम क्या कह रहे हैं कि इस Q के कारण यहाँ पर एक A एग्जिस्ट करेगा, ये एक फिक्स A है। A belongs to R such that order of A is equal to Q। तो इसमें आपको कोई कंफ्यूजन नहीं रहनी चाहिए, इसलिए मैं आपको इसको वापस से एक्सप्लेन करी हूँ। अब इसका एक और स्टेटमेंट जो अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है वो ये है, इफ a finite integral domain of characteristic P has Q elements, then prove Q is equal to P to the power n for some n। ये हमें प्रूव करना है। If a finite integral domain of characteristic P has Q elements,
हमारे पास में एक इंटीग्रल डोमेन है जिसकी कैरेक्टरिस्टिक p है और उसके नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो हैं वो q है। तो ऐसे केस में हमें प्रूफ ये करना है कि q इज इक्वल टू p टू द पावर n। तो अब इसके प्रूफ का मैं हिंट देती हूँ, बाकी सेम टू सेम प्रूफ है, बस यहाँ पर आपको क्या दे रखा है, इंटीग्रल डोमेन के अंदर q एलिमेंट्स हैं, यानी कि ऑर्डर ऑफ r आपके पास में क्या दे रखा है, q, और ऑर्डर ऑफ r आपका आता क्या है, बाय यूजिंग दिस थ्योरम का प्रूफ, p टू द पावर n। देयरफॉर हमें क्या मिल गया, q इज इक्वल टू p टू द पावर n वेयर n बिलोंग्स टू z प्लस। तो इस तरह से ये इसकी एक स्टेटमेंट थी। इसकी एक और स्टेटमेंट जो अक्सर एग्जाम में पूछी जाती है वो ये है, इफ अ फाइनाइट फील्ड of characteristic p has q elements, then prove q is equal to p to the power n belongs to z plus। अगर हमारे पास में एक फाइनाइट फील्ड है जिसकी कैरेक्टरिस्टिक तो p है और उसके नंबर ऑफ एलिमेंट्स q है, तो ऐसे केस में हमारे पास में q जो है वो p टू द पावर n के बराबर हो जाएगा। अब हमें पता है कि हर एक जो फील्ड है वो इंटीग्रल डोमेन होती है, तो इसका हिंट ये है, एवरी फील्ड इज एन इंटीग्रल डोमेन, और बाकी सारा का सारा प्रूफ जो है वो सेम है। एक और स्टेटमेंट इसकी ये है, ऑर्डर ऑफ अ फाइनाइट फील्ड इज p टू द पावर n। तो इस तरह से हमारे पास में अलग अलग स्टेटमेंट्स जो हैं इस थ्योरम की एग्जिस्ट करती हैं, और ये सभी के सभी जो स्टेटमेंट्स हैं वो कभी ना कभी आप एग्जाम में देख सकते हो, क्योंकि ये सभी अलग अलग तरीके से पूछे जाने वाली ज़रूर हैं, लेकिन इसका प्रूफ जो है वो ऑलमोस्ट सेम है। इस तरह से हमारे पास में ये थ्योरम जो है वो कंप्लीट होती है। इस पर बेस्ड एक रिजल्ट है जो कि मैं अभी आपको प्रूफ करके दिखाऊंगी। रिजल्ट ये है कि कैरेक्टरिस्टिक ऑफ R is 0, then R must be infinite। तो चलिए इसका प्रूफ स्टार्ट करते हैं। हमें यहाँ पर क्या बताना है कि अगर किसी भी रिंग का कैरेक्टरिस्टिक 0 आ रहा है तो वो एक इनफाइनाइट सेट है। इफ characteristic of R is equal to 0, therefore NA is equal to 0 for all A belongs to R। ये कब होल्ड करती ये वाली कंडीशन, अगर इसकी कैरेक्टरिस्टिक 0 होगी, होल्ड्स ओनली इफ N is equal to 0। तो हम इसका एक नॉन ज़ीरो एलिमेंट कंसिडर करते हैं। फॉर नॉन ज़ीरो A belongs to R, हमारे पास में देखिए A, 2A, ये सब क्या है, N है, ये नॉन ज़ीरो है। 3A जो है ये यहाँ पर 3N है, A, 2A, 3A, 4A, 5A and so on, NA and so on। ये सब हमारे पास में ये जो मल्टीप्लाई हो रहे हैं A के साथ में, ये सब N है। ये जितने भी NA हैं ये सब नॉन ज़ीरो हैं, क्योंकि हमारे पास में A नॉन ज़ीरो है और N नॉन ज़ीरो है। और NA इज इक्वल टू 0 हमारे पास में कब होल्ड करेगा, जब हमारे पास में ये जो N है ये 0 होगा। इसका मतलब ये सभी नॉन ज़ीरो है और ये बढ़ता ही जाएगा, इसलिए हमारे पास में R एक इनफाइनाइट सेट हो जाएगा। R इज इनफाइनाइट सेट। तो ये हमारे पास में इसके कारण, और यहाँ पर हम बात कर रहे हैं रिंग की, तो R इज एन इनफाइनाइट रिंग। तो इस कारण से ये एक इनफाइनाइट रिंग हो जाता है।
और इसी के साथ साथ हमारे पास में ये वाला जो टॉपिक है कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ रिंग वो कंप्लीट होता है, इसकी जो थ्योरम्स हैं वो कंप्लीट होती हैं। इस पर बेस्ड कुछ यूनिवर्सिटी एग्जाम प्रॉब्लम्स जो हैं वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगी। अगर आपको आज का मेरा ये वीडियो जो है वो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें और फ्यूचर में इसी तरह से हायर मैथमेटिक्स के वीडियोस देखने के लिए लर्न मैथ इजीली चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस।